नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में आज बात करेंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की और उनकी जो दी गई नसीहत की। उन्होंने साफ तौर पर जो कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्षों के साथ जो बैठक की है, जो कार्यशाला की है, उसमें साफ तौर पर चुनावी मोड में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर आई है और उन्होंने नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों से सचेत रहने की जरूरत है। प्रचार जो है विपक्षी दल लगातार कर रहे हैं और उनका इंपैक्ट ना हो, इसके लिए सतर्क रहना होगा और उसके लिए जमीन पर रहकर काम करना होगा। और मंडल अध्यक्षों की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी उन्होंने बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो विधायक और सांसदों का जो कोष है उसके अंदर भी उनका दखल रहना चाहिए और मंडल अध्यक्ष जो हैं वो अब जो शिलान्यास और जो उद्घाटनों के कार्यक्रम होंगे उनके अंदर भी उनको बुलाया जाए, उनका भागीदारी जो है वो रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो नसीहतें हैं, ये जो सलाह जो दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, वो सीधे तौर पर चुनावी प्रोपेगेंडा, चुनाव को देखते हुए उनकी इस बात को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस जो है उसने भी इस सारी बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस का जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा है, जनहित के जो मुद्दे कांग्रेस लगातार उठा रही है और आम इंसान की, आम शहरवासी की लड़ाई लड़ती हुई कांग्रेस जो नजर आ रही है, उससे बौखलाकर यह बयान जो है वो मुख्यमंत्री का आया है। चलिए, सियासत के क्या कुछ रंग होंगे, कैसे सियासत जो है वो करवट बदलेगी, क्योंकि अब एक साल, करीब करीब 1.5 साल से भी कम का समय जो है वो बचा हुआ है आगामी चुनाव में। तो बीजेपी जहां पर मिशन चुनाव को लेकर चल रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, पहले विधानसभा के चुनाव होना है, तो कहीं न कहीं अब चुनावी मोड में नजर आ रही है। तो उधर अगर प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो वो भी अपने संगठन को वापस से रिवाइव करने की कोशिशों में लगी हुई है। युवाओं को आगे लाने की कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ सियासत होगी, किस तरीके से सियासी मामले बैठेंगे, समीकरण क्या कुछ होंगे, उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले किस तरीके से सारा सब कुछ वाकया जो है वो रहा, पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पैनल की तरफ लौटेंगे। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में अब 1 साल और कुछ महीने बचे हैं और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर से प्रदेश में जीत का डंका बजाने का दावा कर रही हैं। मुख्यमंत्री राजे ने राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में इसलिए प्रदेश भर के मंडल अध्यक्षों की कार्यशाला बुलाई। इस कार्यशाला में मंडल अध्यक्षों को नई ऊर्जा देने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच जमीन पर रहकर काम करें ताकि भाजपा का चेहरा बन सकें। इस दौरान उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटनों में भी मंडल अध्यक्षों को बुलाने की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इसके साथ राजे ने विधायक और सांसद कोष में मंडल अध्यक्षों को भी दखल रहने का निर्देश दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग अब कोर्ट्स में जो केसेस थे वो सब कंप्लीट होकर बाहर खत्म हो रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चों को मिल गया है अपॉर्चुनिटी, मौका मिल गया है दूसरी नौकरी में जाने का। और मुझे खुशी है कि 15 लाख का जो टारगेट अपन लोगों ने सबको दिया था वो हम आसानी से ये अगले साल तक पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस दौरान मंडल अध्यक्षों को विपक्षी कांग्रेस से सावधान रहने को कहा। राजे ने कहा कि विपक्षी दल बौखलाया हुआ है और बहुत ज्यादा दुष्प्रचार कर रहा है। सीएम राजे ने कहा कि उनका लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की जीत का है। हालांकि उन्होंने मंडल अध्यक्षों से प्रदेश में होने वाले दोनों चुनाव में जीत का डंका बजाने का दावा किया है। तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर पलटवार भी किया। सबसे बड़ी बात तो आपको जाके क्षेत्र के अंदर ये बात जरूर लोगों तक पहुंचानी है कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या गुजरात, आज जो आपको तरक्की, उन्नति इन प्रदेशों के अंदर देखने को मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि हर एक में या तो 15 साल मिल गए या 10 साल मिल गए, 4 टर्म या 3 टर्म सबको मिल चुके हैं। देखो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के बढ़ते दबाव का नतीजा है
जिस तरह से किसानों की समस्याएं, किसानों की आत्महत्याओं के कारणों को लेकर के राजस्थान में बड़े बड़े किसान रैलियां, चाहे इटावा की हो, चाहे सीकर की हो, चाहे राज्य के दूसरे हिस्सों में जो किसान सम्मेलन हो रहे हैं, किसान आक्रोश रैलियां निकल रही है, उसका दबाव साफ नजर आ रहा है सचिन पायलट जी के नेतृत्व में। और जो ऑल इंडिया की हमारी पांडे साहब और 4 सेक्रेटरी लगे हैं और पूरी पार्टी सक्रिय होकर के जिस तरह से जनहितों के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसका असर सरकार और सरकार के नेताओं पर नजर आ रहा है। इस कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की योजना और विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत काम हो चुका है और अब इसका प्रचार प्रसार भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के लिए संपर्क पोर्टल का अच्छा जरिया है और अब 15 अगस्त से सीएम हेल्पलाइन शुरू की जा रही है, जिसके बाद अधिकारी लापरवाही नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो लुब्बे लुबाब राजनीति किस तरीके की चल रही है, ये जरा इस रिपोर्ट से आपने समझा होगा। चलिए अब पैनल की तरफ चलते हैं। पैनल से जरा डिस्कशन कर लें कि आखिर राजनीति किस तरीके से और क्या कुछ रंग दिखा सकती है। हमारे साथ हमारे पैनल में आज डॉक्टर दीपक भाकर जो हैं वो भाजपा से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से नगेंद्र सिंह शेखावत साहब और बसपा से विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भाकर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। कहते हैं कि काम बोलता है तो फिर चिंता मुख्यमंत्री को क्यों? अगर काम किया तो फिर विपक्ष के दुष्प्रचार से डरने की जरूरत क्यों? और नहीं कोई डरने वाली बात है। ये तो जो हमारी बड़ा एक अनुभव अनूठा प्रयास किया गया था संगठन द्वारा कि जो मंडल अध्यक्ष उनकी एक बैठक बुलाई गई थी, जो कि अपने आप में शायद प्रदेश में एक अनूठी और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने इसकी शुरुआत की। हमारे मंडल अध्यक्ष हमारी एक कड़ी को माने जाते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे जिला संगठन और बूथ के बीच की। तो उनको एक मजबूत करने की स्थिति में प्रयास जारी था। दूसरी बात, ये एक देखिए संगठन का कार्य भारतीय जनता पार्टी में एक सतत प्रक्रिया है। पहली बात हो रहा है, कई अनुभव और कई अभिनव प्रयास किए जाते हैं, उसी कड़ी में ये भी प्रयास है। तो इसमें ऐसी कोई अनहोनी और ऐसी आपको जो ऐसा सोच रहे हैं, दिस इज बेसिकली रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अब बहुत ज्यादा ऐसा ये कहा जा रहा है, जो कांग्रेस के द्वारा ऐसा किया है, बेसिकली ये भी एक कांग्रेस का दुष्प्रचार ही है कि बीजेपी घबरा गई, ये हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हम कॉन्फिडेंट है हमारे काम के कारण। और जो काम है, जो काम बोलता है नहीं, काम दिखता भी है। और वो हमारा काम तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा और आने वाले टाइम में जनता को दिखेगा और जनता ही इस बात को डिसाइड करेगी आने वाले चुनाव में क्या होगा। पहली। दूसरी बात देखिए, इलेक्शन मोड और नॉन इलेक्शन मोड ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ यह 3 महीने में जैसे हमारी कार्य समिति की बैठकें होती, सारी बैठक होती, उसी कड़ी का वैसा ही एक हिस्सा था। और जहां तक मुख्यमंत्री के सवाल है, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। आने वाले टाइम में जैसे मीडिया पे, सोशल मीडिया में कांग्रेस के मुद्दे तो है नहीं, एक मुद्दा विहीन पार्टी, देखिए नेतृत्व विहीन पार्टी है, डायरेक्शन लेस पार्टी है, इश्यू लेस पार्टी है। नहीं तो उनके पास नेतृत्व है, लीडरशिप की बहुत कमी है, इश्यू उनके पास नहीं है, डायरेक्शन उनके पास नहीं है। तो इसलिए अब उनके पास कुछ नहीं है, तो अब खिसियाने बिल्ली क्या करेगी? वो यही कहेंगी कि फला फला ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। जहां मुद्दे ना होंगे वहां उठाने की कोशिश की जाएगी। साहब, आपको लगता है कि अब गुजरात चले गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत, शायद इसलिए अब नेतृत्व विहीन हो गए? सीपी जोशी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं और सचिन जो है वो नए हैं, युवा हैं, तो उन्हें आप नेतृत्व के तौर पर ठीक नहीं समझते क्या? इसलिए आप नेतृत्व विहीन पार्टी? ये तो वैसे कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इसमें बोलना जी दुर्गेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये तो वैसे कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जो इनके आपस की जो बातें हैं कि गहलोत वर्सेस पायलट की जो इनके द्वंद्व आपस में, ये बड़ा जग जाहिर है प्रदेश के अंदर, इनके डिफरेंट कैंप्स बने हुए, ये वैसे इनका आंतरिक मामला, इसमें हम ना बोले तो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, लेकिन ये तो इतना मेरा सिर्फ इतना कहना था कि आपने कहा नेतृत्व विहीन पार्टी है। खुद के लोग कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि पायलट साहब दिल्ली कब है, विदेश कब है और यहाँ क्या है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय नेतृत्व का यही हाल है। जो भी कुछ है इनका, इनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो पता नहीं कब अध्यक्ष बनेंगे। इनके अभी इनके बड़े कांग्रेस स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन एंड क्योस। इनको यही नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब क्या करेंगे। और इनकी जो निरंतर ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, ये आपको देखिए, ये बड़ी स्पष्ट है। तो ये तो इस समय बौखलाहट वाली स्थिति है, और बौखलाहट स्थिति में ऐसे ही बयान आते हैं जब इनको लगता है अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या होगा, चलो हम बीच में ऐसे से बयान, फिर दुष्प्रचार का डर। तो हम तो पॉजिटिव है सर। देखिए हमारी जो पार्टी, मैंने क्या बोला, एक सतत प्रक्रिया, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन की। उसी में कहा जाता है कि ऐसा हो, इस चीज का हम देखो, आइंदा ये ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए झूठा प्रचार सबसे बुरा प्रचार होता है,
उससे सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई गलत नहीं कहा, सही बात पे कोई सामने आके बात करेगा तो उसे जवाब दिया जा सकता है। पीठ पीछे एक गोरिल्ला वॉरफेयर आपने सुना होगा, गोरिल्ला गोरिल्ला दो चीज होती है। एक छापामार कार्रवाई जो होती है ना, वो तो उससे सावधान रहने की तो जरूरत होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी बिल्कुल सही थी, हम हर चीज को सोच के चल रहे हैं। कभी भी आपने देखा, विरोधी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, जितना भी भले उनकी 4, 10, 15 सीटें जितनी बची हो विधानसभा में, पर विपक्षी तो है। लोकतंत्र की खूबसूरती इतनी है कि इसके अंदर विपक्ष होना बहुत जरूरी है। हम तो चाहते हैं सशक्त विपक्ष हो, बस विपक्षी अपने आप खत्म होता जा रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम उसकी नीचे की धरातल पे जाने को तो रोक नहीं सकते। हम कांग्रेस मुक्त देश की बातें करते हैं, कांग्रेस मुक्त भाजपा इसके भारत की बात करते हैं, तो इसमें तो यही हमारे सहयोगी बन रहे हैं अपने आप को खत्म करने के लिए। कांग्रेस तो अपने आप में एक दीमक बन चुकी है, जो पहले तो देश को खा रही थी, अब ये स्वयं को खा रही है। तो अब ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। आप लोगों को ज्यादा दिखता होगा क्योंकि आप जिस जगह बैठे हैं, मुझे लगता है कि आप एक चौथा स्तंभ तो ही लोकतंत्र का, तो आपकी जो निगाहें हो वो ज्यादा समझ रही होंगी, ज्यादा तो बिल्कुल कोशिश ये करेंगे जो सच है और जो वाकई वास्तविकता में दिख रहा है वो हम जनता तक पहुंचाएं। चलिए नगेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे साथ हैं, जरा उनसे प्रतिक्रिया ले लें। शेखावत साहब, जिस तरीके से भाकर साहब ने अभी बात कही कि आपकी जो पार्टी है नेतृत्व विहीन है, उनको नेतृत्व नजर नहीं आ रहा, फिर उनको ये भी लग रहा है कि पार्टी में जो गुण लग गया है, जो दीमक लग गई है, पहले देश को खाया करती थी, अब आपकी खुद की पार्टी को खाया कर रही है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि वो एक अच्छी विपक्ष की भूमिका में है और जो मुद्दों की, जनहित के मुद्दों की जो लड़ाई लड़ रही है, शायद उसकी वजह से ये बौखलाहट जो है वो मुख्यमंत्री की नजर आ रही है और इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है उससे बच के रहने की जरूरत है, उससे सतर्क रहने की जरूरत है, उसके दुष्प्रभावों से बचने की जरूरत है। आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए दुर्गेश जी, जो भी स्थिति हमारे सामने है आज, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का जो बयान है या जिस तरह की प्रक्रिया वहां चल रही है, पहले कभी विस्तारकों प्रचारकों की मीटिंग होती है, अब मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जानकारी मुख्यमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसको ये पता लग चुका है कि कहीं ना कहीं संगठन में ही जो है पूरा एक विरोध है और किसी न किसी तरीके से इस विरोध को दबाया जाना होगा। आप ये देखिए, जिस तरीके से मंडल अध्यक्षों को कहा गया कि भाई उनका विधायक और एमपी के कोष में भी उनका हस्तक्षेप रहेगा, वो इस तरह के जो उद्घाटन के कार्यक्रम है उनमें उनको बुलाया जाएगा, तो आप खुद इस चीज से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो है राजी करने का प्रयास, उनको खुश करने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से दीपक भाकर जी ने अभी कांग्रेस के बारे में एक रिसर्च करके इन्होंने बताया, शायद इन्होंने रिसर्च किया होगा, मेरा ही मानना है। अगर इतना रिसर्च ये खुद की पार्टी में कर लेते तो शायद ये आज जो स्थिति पैदा हो रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, आप ये देखिए, ये बौखलाहट जो है, विपक्ष बौखलाया हुआ नहीं है, बौखलाहट जो है मुख्यमंत्री जी के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के बीच में है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में जो वातावरण बना है पिछले 3.5 से 4 साल के बीच के अंदर, अभी आप देखिए, पहली बार हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, राजस्थान जैसे देश में, प्रदेश में जहां पर किसान जो है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था, वो इतना हार गया है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए, समर्थन मूल्य का 1.5 गुना देने की बात हो, चाहे वो कृषि से संबंधित जो सब्सिडी जो मिलती है उसमें राहत की बात हो, चाहे समर्थन मूल्य मिलने की बात हो, हर मुद्दे के ऊपर जो है किसान के साथ जिस तरह का न्याय इस सरकार में हुआ है, किसान वर्ग पूरे तरीके से सरकार से नाराज है। युवाओं के साथ, युवाओं को 15 लाख रोजगार का सपना दिखाकर जो उनके सपने चकनाचूर किए गए हैं, वो जो है यहाँ के युवाओं को पता है। उनके साथ जो हुआ है वो उन पे जो बीत रही है, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है, तो पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल बन चुका है। खुद इनके विधायक, इनके वरिष्ठ जो है विधायक घनश्याम तिवारी, पूरा प्रदेश जान रहा है कि किस तरीके से वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, सरकार जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अभी तक ये स्थिति थी इस सरकार के अंदर कि मुख्यमंत्री से विधायक और मंत्रियों का मिलना ही बहुत मुश्किल था, तो आम कार्यकर्ता और आम जन की तो बात आप छोड़ दीजिए। और यही है, ये मंडल अध्यक्षों की मीटिंग में जिस तरीके से मंडल अध्यक्षों को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, वो सीधे सीधे, और मुख्यमंत्री का जो बयान है वो सीधे सीधे स्पष्ट करता है कि सरकार को ये पता चल चुका है, भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और किसी न किसी तरीके से वो कार्यकर्ताओं को खुश करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो है सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष के रूप में खड़ी है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना विपक्ष की भूमिका निभाई है और वो अभी भी जो है किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ जो है
एक सशक्त विपक्ष के रूप में उनके साथ खड़ा है और उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो डिमांड है, उसके लिए सरकार से जो है पुरजोर तरीके से अपनी मांग कांग्रेस जो है वहां रख रही है। चलिए, तो कांग्रेस जो है वो पूरे विपक्ष की भूमिका में है और आपको लगता भी है कि कांग्रेस जो है जिस तरीके से काम कर रही है वो एक सशक्त विकल्प के तौर पर सामने आएगी। कुलवा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपको या कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी जो पार्टियां, उनको तो वसुंधरा राजे साहब ने कुछ समझा ही नहीं। केवल विपक्ष अगर डरने की बात कही तो कांग्रेस से कही है, न तो बसपा और ना कुछ। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से राधा रानी को आप पार्टी में ये लेके आ गए, बीजेपी पार्टी में लेके आ गई, या पहले भी जो बसपा के जो आपके विधायक थे उनका विलय हुआ था दूसरी पार्टी के अंदर, तो क्या लगता है कि एक सशक्त विपक्ष के तौर पर बसपा या जो दूसरी और पार्टियां हैं वो शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं और इसीलिए जो है वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष में अभी बैठी हुई कांग्रेस हो, वो कुछ तवज्जो नहीं दे रही? देखिए दुर्गेश जी, सबसे पहले तो बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मंडलों की मीटिंग थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी उस लाइन में बैठे हैं जो न पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं और न पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री हैं। वो सवाल है आज इस पार्टी को, अब देखिए इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, ये आज जिस प्रकार से अपने विधानसभा मंडल के अध्यक्षों की मीटिंग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को अब एहसास हो गया और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुल के पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे और जहां जहां उसको मौका मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी से त्रस्त है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी पार्टी है। असली कारण क्या है कि आज इनके कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। आज खेता से आते हैं और उसका विज्ञापन छपता है टीवी के अंदर, उसमें मुख्यमंत्री की फोटो गायब होती है। भारतीय जनता पार्टी में तो कांग्रेस और न दलों से टूट के आए लोगों को ये पार्टी लेके कहती है भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति थी, जो इनका संगठन था, उसको खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दिया और अभी जो लेटेस्ट में इन्होंने व्यापार संघ का एक अध्यक्ष बनाया अनुराग शर्मा को, वो तो कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस के संगठन में पदों पर रहा है और जिस दिन अध्यक्ष बना उस दिन, मैं ऐसी बात बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठ के खाना खा रहे थे वो। तो आज कौन सी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? सवाल है भारतीय जनता पार्टी अपने पहले गिरीवान में जाके और विपक्ष के आरोप लगाना बंद करे। अरे हम तो अभी 28-30 लोग, हमसे क्या डर रहे हो आप? 164 आपके एमएलए हैं, 164 एमएलए से आपके मुख्यमंत्री मिलती नहीं है, 164 एमएलए आपका विरोध कर रहे हैं। यानी है कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, घनश्याम तिवारी तो रोड तक पे आ गए। आज आप किस संगठन की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर नरेंद्र मोदी पार्टी की बात कर रहे हैं तो इनकी अंधकार है, पता पड़ जाएगा चुनाव आएगा जब। चुनाव से पहले जिस प्रकार की पार्टी में इनके सुलसलाहट शुरू हुई, इनके पास रिपोर्ट आ गई, इनके पास सब कुछ आ गया, इनको पता पड़ गया हमारी सरकार नहीं आ रही। अब यह सरकार बनाने के लिए कैसे भी एनकरेंट प्रकरण में पड़ रहे हैं। अब सवाल है बहुजन समाज पार्टी का। सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी एक कैडरवेस्ट पार्टी है, हम एक गरीबों की पार्टी है। आपने सही कहा दुर्गेश जी, बहुत सही कहा आपने कि जब हमारे 6 विधायक जीत के आए तो हमारे कांग्रेस के भाइयों ने हमारे विधायकों को इन्होंने अपनी पार्टी में मिलाया, और जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो उसके कसम को जेल में बेच के और उसको, उसकी पत्नी को विधायक बना दिया। तो ये पूंजीपतियों की जो पार्टी है, ये गरीबों को देखना नहीं चाहती है, और गरीब अब निश्चित कर चुका है कि गरीब की गरीबी क्या है। आज ये बात कर रहे हैं सारा विकास होगा ना राजस्थान में, तो फिर ये विकास के बाद इतने भड़बड़ा क्यों रहे हैं? वोटों के लिए क्यों घूम रहे हैं? आराम से घर में सो, सारा राजस्थान का विकास कर दिया आपने। ये नहीं पता राजस्थान का आपने कितना विनाश किया है, राजस्थान को आप कहां ले गए? आज महिलाओं की स्थिति क्या है? आज व्यापार की स्थिति क्या है? छात्र की स्थिति क्या है? किसान की स्थिति क्या है? आज 36 कम्युनिस्ट पार्टी से इतनी दुखी है कि आज उनका बस चले ना वोट डालने का, तो इस भारतीय जनता पार्टी को पता पड़ जाए कि जिस विपक्ष के पास 30 सीट थी, इनके 30 सीट भी आएगी कि नहीं आएगी। कैसी बातें करते हैं?
पहले अपने गिरिबान में जाके विपक्ष को भूल जाएं। विपक्ष के साथ जो होगा जिसकी फिक्र आप मत करो। जिस प्रकार से आपके पास सीबीआई है ना, खूब छापे डालो हम लोगों पे, हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितने आपके पास सरकारी हथकंडे हैं सब अपनाइए, मगर उसके बाद जब परिणाम आएगा राजस्थान विधानसभा में, जब भारतीय जनता पार्टी का यहां जुलूस निकलेगा हार के साथ। चलिए, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब एक विकल्प के तौर पर आप नजर आएंगे, भाकर साहब आपकी तरफ ही आना चाहूंगा मैं। क्या देखेंगे जिस तरीके से कुलवाल साहब ने कहा या नगेंद्र सिंह शेखावत साहब ने अपनी बात रखी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। वो जिस तरीके से भाजपा को देख रहे हैं, राज्य सरकार के कार्यकाल को देख रहे हैं, पार्टी होने का जो दम भर रहे हैं, आपको जानते हैं कि इनका यूपी में जी दुर्गेश जी मैं ये कह रहा था कि जो गरीबों की पार्टी होने का दम भरते हैं, यूपी में इनकी क्या स्थिति है और क्या होगा आने वाले में वो सबको पता है। तो मायावती जी के पास कितनी धन दौलत है, ये शायद किससे छिपी नहीं, इनकी पार्टी वालों से भी न छिपी हुई है। वो गरीबों की धन दौलत है भास्कर दीपक जी, आपके नहीं है, आपकी पार्टी हुई है तो बता दो। बीच में अब गरीबों का पैसा है और गरीबों का पैसा बहन जी के पास, तो आपको क्या तकलीफ है? आपकी पार्टी की बात करना कि जेटली साहब के पास से पैसे आए, आप बात करो नितिन गडकरी के पास पैसे कैसे है? हमारी बात क्यों कर रहे हो आप? हमारी बात क्यों कर रहे हैं आप? हम तो गरीब लोग हैं, हमारी बात क्यों कर रहे हैं? मुद्दे से ना भटके। मुद्दा इस बात का है कि जो डर और जो खौफ की जो बात की जा रही है, जो सतर्क रहने की बात की जा रही है, मैं वही कह रहा हूं जी, आपकी प्रतिक्रिया। मैं सिलसिलेवार आपको बात कह दूं जी। हाँ, मैं कहना, देखिए यही दुष्प्रचार है जिससे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को आगाह किया गया कि आप इससे सावधान रहिए, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाएगा। दूसरी बात देखिए, अगर पार्टी अगर चुनाव में जाएगी तो अपने काम के बेसिस पे जाएगी, जो उन्होंने काम किया उसको लोगों के सामने रखेगी। मैं शुरुआत कर देता हूं, मैं तो बहुत लंबी फहरिस्त से सुनाऊंगा तो शायद कुछ 1 घंटा भी कम पड़ेगा। हम शुरुआत करते हैं एमजे से, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इससे वाटर लेवल इतना बढ़ा है और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी पहचान बनी है और 57% टैंकर तक का उपयोग कम हो गया है। एक हमारा भामाशाह कार्ड, एक दूसरी फ्लैगशिप योजना जिसके बारे में आपका जिक्र करना चाहूंगा, भामाशाह कार्ड, इसको ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ईयर ऑफ द अवार्ड मिला। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा कार्ड को ई गवर्नेंस हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और ऐसे ही नहीं मिला, आप देखिए कम से कम 5.5 करोड़ लोगों के पास तक ये कार्ड पहुंचा है और जिसका इलाज मुफ्त है। मेरे पास बहुत, मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूं, ऐसे लोग हैं जिनको कल इलाज के अभाव में जो दम तोड़ देते हैं, उन लोगों को सरकारी से लेकर अच्छे से अच्छे अस्पतालों में मिला है। महिला सशक्तिकरण, जिसकी बात, महिला सशक्तिकरण, सुनिए, महिला सशक्तिकरण, एविडेंस अवेलेबल नहीं है, दवाइयों की जो है शेखावत साहब 5 करोड़ का भामाशाह कार्ड आपने बांट दिए, आपकी अच्छी बात है। योजना चालू रखा आपने, ये बताने के दवाई योजना घोटाला था। उनकी जो मुफ्त दवाई योजना थी उसके अंदर 10 में से 6 के क्वालिटी कंट्रोल सैंपल फेल होते थे। अभी आपने खुद ने सुना होगा, कल जाके राजस्थान सरकार ने वहां के लोगों ने वहां छापा मारा, ड्रग कंट्रोलर ने, तो हरिद्वार में बनती हुई दवाइयां जो जब्त की गई, पता चला उसमें तो चूना मिट्टी थी। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था, सरकार को इसमें जाना पड़ा इसकी तह में, तो पता चला कि जो मुफ्त दवाई योजना जो माननीय इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी, वो एक बहुत बड़ा स्कैम था, बहुत बड़ा घोटाला। ये आप दुष्प्रचार आप कर रहे हैं। अरे आपको यही कहना चाह रहा हूं, माना कि उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला था, उसके अंदर मिली भगत थी और जो सब स्टैंडर्ड की दवाइयां वो दी जा रही थी। लेकिन जब आपकी सरकार आई, करीब 4 साल होने आए हैं, आपको क्वालिटी कंट्रोल किया जाना चाहिए था, योजना पूरी नहीं की। हमारी हुई जिस तरीके से हमने दुष्प्रचार कुछ नहीं बचा, इसी तरह विपक्ष दुष्प्रचार का हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस के विधायक इसके ऊपर भी हम जवाब लेंगे, लेकिन मुद्दा जो है चुनावी मोड में आने का है और वाकई 1 साल से भी अब कम समय का स्थिति है, करीब 1.5 साल अगर मोटे तौर पर हम लाएंगे तो 1.5 साल भी अब चुनाव में नहीं बचा हुआ है। सभी पार्टियां जो हैं उन्हें अब चुनावी तौर पर तैयारी करनी होगी। अगर बीजेपी इसको लेकर तैयार हो रही है, कांग्रेस अगर रैलियों और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की नीतियों को घेरने की कोशिश कर रही है, बसपा जो है वो वापस से रिवाइव होने की कोशिश कर रही है और दूसरे दल हैं वो वापस से चुनाव में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन तथ्यों के साथ चुनाव में जाना पड़ेगा क्योंकि जनता जो है अब बहुत स्मार्ट हो गई है, क्योंकि स्मार्टफोन्स उसके हाथ में है और जो तकनीक के साथ जो चेंजेस आए हैं, युवा जो मतदाता बढ़ा है वो कुछ सोच समझ के अब वोट करता है और उसकी सोच को समझना राजनीतिक पार्टियों को भी अब जरूरत पड़ेगी उसके लिए। और इसके लिए ही अगर पहले से अगर तैयारी होगी तो हर पार्टी अपनी बात जनता तक पहुंचा सकेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे तो इस
डिबेट को और आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मायने रहेंगे, क्या कुछ रंग जो हैं वो आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों को नजर आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं चुनावों की, क्योंकि चुनाव में वैसे तो अब 1.5 साल से भी कम का समय है, लेकिन अभी से राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनावी गणित और समीकरणों को साधने में लग गई है और अपने संगठन को किस तरीके से रिवाइव किया जा सके, किस तरीके से संगठन में जान पैदा की जा सके, सभी पार्टियां इस ओर अब लग रही है। अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक ने मंडल अध्यक्षों की कार्यशाला के अंदर चुनाव में जाने और किस तरीके से जनता के बीच रहकर जमीन पर काम करने की बात कही है, तो कहीं का इसका इशारा सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव की रणनीति को देखते हुए कहा जा सकता है। उधर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपने संगठन को जमीनी स्तर पर पुरजोर तरीके से तैयार करने में लगी हुई है। युवाओं को नेतृत्व देने की बात लगातार आला कमान से लेकर और पार्टी संगठन तक आ रही है और उसके ऊपर काम करने की कोशिशें भी की जा रही। वो बात अलग है कि नेतृत्व को लेकर कई कई संशय की स्थिति है, गुटबाजी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस में देखने को मिल रही है। तो वहीं युवाओं के हाथ में कमान देकर आगे बढ़ने में वरिष्ठों का कितना जो है वो रोक रहेगी, किस तरीके से वो इन सब चीजों को रोक सकते हैं, उसमें हर्डल पैदा कर सकते हैं, ये भी एक चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने है। तो वहीं बसपा को अपना कैडर तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें तो 2 पार्टी का सिस्टम यहां पर सालों से चला आ रहा है। तो क्या जनता के अंदर वो एक नए विकल्प के तौर पर सामने आ पाएगी? क्या वो जिम्मेदारी के साथ एक विश्वास जनता के अंदर पैदा कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती बसपा के साथ रहेगी, क्योंकि जब जब बसपा ने कुछ अच्छा किया है तो उनके जो विधायक है टूट के दूसरी पार्टियों में मिल गए, ये भी एक चिंता का विषय उसके साथ जरूर है। तो चुनाव को लेकर किस तरीके के मंथन होंगे, किस तरीके की स्थिति होगी, इसको ही हम समझने की कोशिश अभी से कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारा पैनल भी है। भाजपा से डॉक्टर दीपक भाकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से नगेंद्र सिंह शेखावत साहब और बसपा से विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब तक जो डिबेट का लुब्बे लुबाब रहा है, कहीं कहीं मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, इस बात को सब मानते हैं, लेकिन जिस तरीके की योजनाएं काम को लेकर सरकार जो है चुनाव में जाती है, पिछली सरकारें जो अपने कामों की बात कहती हैं उसको लेकर चुनाव में जाना होता है। भाकर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपने कहा था कि जल स्वावलंबन योजना जो है सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है और एक वो ट्रम्प कार्ड के तौर पर देखा जाएगा। 57% आपने दिया है कि जो टैंकर से पानी की सप्लाई होती थी वो उसमें कमी आई, एक अच्छी बात इसे कहा जा सकता है। भामाशाह कार्ड की आपने बात कही है। कई तरीके की योजनाएं जो है फ्लैगशिप योजनाएं सरकारें चला रही है, लेकिन बात अगर गहलोत सरकार की योजनाओं की करें तो अच्छी कुछ वहां पर भी थी और जनता ने उसको अप्रिशिएट भी किया था। चाहे फ्री दवा की बात हो, फ्री जांच की बात हो, आपने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल उसमें नहीं था, उसके अंदर एक बड़ा घोटाला था, तो आपकी सरकार आई तो उस घोटाले को जो है उसका पर्दाफाश क्यों नहीं किया गया? अगर क्वालिटी में अगर कमियां थी तो आपको उन क्वालिटी को सुधारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, बजाय उनकी जो एक फहरिस्त थी उसको कम कर दिया गया। तो उससे किसी न किसी तरीके से एक आम इंसान जो कि गांव ढाड़ी में बैठा हुआ, जिसके पास पैसे की कमी है, वो इलाज के लिए नहीं पहुंच पा रहा था। कम से कम गहलोत साहब ने इतना तो करा कि उनको इलाज मिलने लगा। उसकी हिम्मत इतनी बड़ी कि वो डॉक्टर के पास जाकर दिखाने लगा। जो झोला छाप डॉक्टरों की और जाया करता था या मेडिकल की दुकानों पर जाकर दवा दारू करता था, उससे तो कम से कम निजात मिली थी। तो उन योजनाओं को और अच्छे तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता था और अगर उसमें कोई गलती हुई थी तो उसको सार्वजनिक तौर पर उसका सामने दूध का दूध और पानी का पानी सरकार को करना चाहिए था। वहां क्यों कमी रही? आपकी बात से सहमत हूं और इसमें सुधार किया गया। ये जाते हुए सरकार की योजनाएं थी जो आखिरी के 6 महीने में होती है, जिनको हमेशा की उसका आप भी जानते हैं कि उसकी समीक्षा होती है, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, चूंकि ये भले जो भी उनकी सोच रही हो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की, पर सरकार को लगा कि नहीं यार ये चालू रखनी चाहिए तो चालू रखी गई है। और आपको बता दें उसमें सुधार किया गया, जितनी दवाइयां थी उन दवाइयों को बढ़ाया गया। आज भी दवाइयां मिलती हैं, पहले 10 में से 6 दवाइयां मिलती थी, 4 दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती थी। हमने 10 की 10 दवाइयां उपलब्ध कराई है। क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव किया। आपने जो छापे लग रहे हैं वो इसीलिए लग रहे हैं कि अगर कहीं डेफिशिएंसी रही है तो उसको ठीक किया जाए।
डायग्नोस्टिक फैसिलिटी की बात है, जो जहां मुफ्त जांच योजना, अभी मैं आई एम डॉक्टर, तो मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी है। मैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि उसमें बहुत ज्यादा सुधार किया गया है। हेल्थ तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, हालांकि बहुत सारी योजनाएं जो आपको बताऊंगी, मैं तो 2 ही बताई, उसके बाद आपने मुझे रोक दिया, नहीं तो मैं बताता कि पेंशन योजना में हमने जो ई वैलेट जो दिया, उससे 600 करोड़ का लीकेज है, उसकी कमी हुई है। हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 2.6% की ग्रोथ है, जो हिंदुस्तान के समय सबसे ज्यादा है। हमने जो अन्नपूर्णा योजना शुरू की, अन्नपूर्णा भंडार योजना जो मुख्यमंत्री ने शुरू की, वो ये बहुत सारी 50 योजनाएं अगर बताएंगे तो मैंने कहा ना आपको 1 घंटा भी कम पड़ेगा, जो 2, 4, 5 फ्लैगशिप योजना आपको बताई। तो दवाइयों के अंदर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी इंप्रूव गई है। जैसे अजमेर का संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, उसकी स्थिति कितनी दयनीय थी सबको पता है। वहां पे नई सीटी एमआरआई मशीन लगाई गई है, पीपीपी मोड पे कई जगह काम हुए कि जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे लिया गया और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो और राजस्थान के हर कोने कोने में पहुंचे, उसकी एक अभिनव पहल की गई है। इतना अनूठा और अनुपम प्रयोग था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ है और हमने उसको जो अभी लगाया कई संभाग के अस्पतालों में, कई जगह सीएचसी पीएचसी पे, तो लोगों तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंची है। उसके रिजल्ट आपको देखने को मिले, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, एमएमआर, जो 2-4 चीजें पैरामीटर्स हो जाए जो हेल्थ के, उनके अंदर हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान की स्थिति बहुत ज्यादा सुदृढ़ हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी है, जिसके अंदर जो एक हमारी सरकार की उससे भी जुड़ा हुआ था, उसके अंदर बंद कर दिए। सुनिए नहीं, स्कूल आपने बंद कर दिए। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए नहीं, ये एक अलग इशू है, वो शिक्षा के बनाएंगे तो वो एक लंबी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ के हमने उसके अंदर जोड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो उदाहरण आप दे सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में बेटी बचाओ पे आपका ध्यान आकर्षित कर, मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र के अंदर पंचपटेल निर्णय कर रहे हैं कि बेटियां क्या पहनेंगी, बेटियां मोबाइल यूज करेंगी नहीं करेंगी, इस तरह का निर्णय आप हो रहा है और मुख्यमंत्री जी गृह क्षेत्र में आपकी सरकार जो चुप्पी साथ बैठी हुई है, आपने कार्रवाई करी, आपका कानून क्या वहां कार्रवाई कर रहा है? आप जो है जो है नारेबाजी करने में अच्छे नारे अच्छे स्लोगन लेकर जो है आप बातें करते हैं, आंकड़े पर जो है बोलते हैं। आपने क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं दोनों की बात, हाँ मैं बता रहा हूँ, पेपर में अच्छे से प्रकाशित हुआ, आपने क्या बिल्कुल कार्रवाई बताइए। सरकार के संज्ञान में जब ये बात लाई गई है, सरकार ने पहले भी इस बात अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उस पर कार्रवाई है, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, बेटी पढ़ाओ क्या स्थिति होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चीज को हम आगे तक लेके जाएं तो प्रधानमंत्री की सोच है। और मैं आपको यही बताना चाहूँ, केकड़ी एक ऐसा शहर है अपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप धौलपुर का उदाहरण लीजिए, केकड़ी का नहीं, धौलपुर का उदाहरण मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहां पर पंचपटेल निर्णय कर रहे हैं जिनकी बेटियां जो है जिन से नहीं करने मुद्दे पर है, बैठी है, मुद्दे पर आए शेखवा साहब, आपकी तरफ आऊंगा, बातें करो थोड़ी है ना, आपकी तरफ भी आऊंगा शेखवा साहब। डॉक्टर साहब देखिए, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, काम हो रहा है, बिल्कुल काम किया हम सरकार, हम मानते हैं कि काम किया है सरकार ने, हम ये भी मानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी काम किया है, लेकिन हम जो जानना चाहते हैं या हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं, जिस स्वराज संकल्प पत्र को, जो घोषणा पत्र है उसको आपने स्वराज संकल्प पत्र कहा था, क्या उसको लेकर जो योजनाएं बनाई गई थी, जो बातें जो वादे जनता से किए गए थे, तो क्या लगता है आपको, क्या वो आप पूरा कर पाए हैं? क्योंकि आपके ही दल के अंदर से कई तरीके की बातें उसको लेकर उठती भी नजर आई है। दूसरी चीज, एक आपने ग्रीवेंसेस, जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उसको लेकर एक पोर्टल आपने बनाया, संपर्क पोर्टल बनाया, और गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से आप लोगों ने शिकायतें सुनी है और इवन दौरे भी हुए, मंत्रियों ने भी दौरे किए और जन सुनवाई की, लेकिन उन जन सुनवाई के इंप्लीमेंटेशन कितने हुए, कितने उसमें से जो जन सुनवाई में जो परेशानियां आई थी, जो समस्याएं आई थी, उन पर कितना काम हो पाया? क्योंकि कई जगहों की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कुछ सरकार के फेवर में आती हुई नजर नहीं आ रही है। आखिर साहब देखिए, मैं उसी पर, देखिए स्वराज संकल्प मैं पूरी यात्रा में साथ था, पूरे राजस्थान में हम घूमे थे, तो हमने वहां पे जो हमारा जो पथ था उसके 80% से भी ज्यादा के आसपास के हमारे जो हमने सोच लगाई थी उसका क्रियान्वयन हो चुका है। जहां तक आप ये संपर्क पोर्टल की बात करें, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक रिड्रेसल।
पब्लिक ग्रीवेंसेस है, उसका रिड्रेसल है। तो आप खुद एक बार ट्राई करिए इस फोन पे, और आप खुद इस बात को मानेंगे कि आपके ऊपर तुरंत आपका फोन आता है या आपके ग्रीवेंस को उचित माध्यम से उसकी कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी या एक। लेकिन भाकर साहब फोन लगता ही नहीं है, बात होने तक की तो दूसरी बात है, फोन लगता ही नहीं है। जनता की यही तो शिकायत है कि संपर्क पोर्टल लगा तो दिया, लेकिन हमारी सुनेगा कौन? सुनाई दे। आई एम अ विटनेस, मैं स्वयं का उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने हमारे यहाँ की सड़क की कंप्लेन की और 3 दिन के अंदर आकर के वहां पे उसका निराकरण हो गया। तो आइसोलेटेड केस नहीं, मेरे पास सबूत है, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। आइसोलेटेड केस होंगे, कहीं नहीं हुआ होगा। तो सरकार की कोशिश देखिए, सरकार क्यों बैठी है? हम इसलिए बैठे हैं कि अगर कहीं कमी है, कोई कमी पेशी है, तो सरकार हमेशा स्वागत करती है कि कोई आए बताए भाई यहां कमी है, आप इसके अंदर सुधार की गुंजाइश है। 100% एफिशिएंसी तो किसी की नहीं होती। हम हमेशा खुले दिल से, खुले हृदय से आदमी का स्वागत करते हैं कि आप आए और ये बताएं कि यहां पे कमी है, हम उसे दूर करेंगे। आखिर सरकार जन सहभागिता की सरकार है, ये ना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात है, पब्लिक कोऑपरेशन की बात है, डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं। जो जैसा कि मेरे भाई ने पहले भी बताया, मित्र ने, तो मैं इनको अगर उस मुद्दे पे जाऊंगा तो फिर एक डिबेट गलत उस दिशा में चली जाएगी। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ हर चीज की बड़ी स्वतंत्रता है। कोई भी नीचे का, जैसे बोला जाता है विधायक की, आप विधायक की क्या बात करें? हमारे यहाँ नीचे का व्यक्ति भी आके ऊपर शिकायत कर सकता है, अपनी बात को, अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। आप आइए हमारे नेता के पास। तभी तो घनश्याम तिवारी जी सड़कों पर हैं। आप स्टेटमेंट लगातार किए जा रहे हैं, अगर वो बात कर रहे हैं, अगर वो क्या कहना चाह रहे हैं तो 47,000 पार्टी स्तर पर हम गए। आप सोचिए जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए आप। निवेदन है, देखिए तिवारी जी वाला ये आइसोलेटेड 1-2 प्रकरण है जिसको अनुशासन के अंदर दायरे में रहकर बात की जा रही है, वो अलग विषय है। मैं आपको बात करूं 47,000 बूथ की, हमने वो काम किया। अगर नीचे का बूथ का एक व्यक्ति भी ऊपर आकर के अपनी बात रखता है, देखिए बात उसकी सुनी जाती है। आज के जमाने में ये बहुत बड़ी बात है कि आपका पक्ष सुना जाता है। उस उनके और बाकी इनकी पार्टी में क्या होता था उसके मैं नहीं जिक्र करूं तो ये बात है कि इनके तो अब मैं उन शब्दों का उपयोग करना उचित है समझा आपके आप तो अपनी बात रखिए ना, आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। मेरी पार्टी की बात किया तो मैं आपको कह रहा था अब आप अपने बारे में बताइए। स्वतंत्र है और हमारी इसी चीज की नकल करने की कोशिश करिए। आप ध्यान दीजिए कल इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बयान कि हम बूथ लेवल पे जाकर के काम करेंगे। इनको कौन सी पार्टी बूथ लेवल पे काम नहीं करती है? इनके आप शुद्ध लिए मुद्दा देश की सरकार को जवाब दे लेते हैं। शेखावत साहब जवाब दे लेते हैं। शेखावत साहब को जवाब दे लेते हैं। निराकरण कर रही है। आप उस पर प्रश्न शेखावत साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस की तरफ देखें। शेखावत साहब आप ही की तरफ आना चाहूंगा मैं। आपको क्यों लगता है कि बोलने का मौका दीजिए आप? जी शेखावत साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। आखिर आपको क्यों लगता है सरकार काम कर रही है, उनकी योजनाओं के आंकड़े भाकर साहब लगातार दे रहे हैं, फिर आपको क्यों काम लगता है कि जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है? 80% जो स्वराज संकल्प पत्र था उसके अंदर से जो वादे जनता के साथ किए गए थे वो बता रहे हैं कि वो पूरे कर दिए गए। जो संपर्क पोर्टल है उसके अंदर जो शिकायतें आती है और खुद भाकर साहब ने जो शिकायत करी उसका निराकरण हुआ, फिर आप लोगों को क्यों लगता है कि वहां पर फोन नहीं उठाया जाता? फिर आपको क्यों लगता है इस तरीके की स्थिति क्यों लगती है? और बूथ स्तर पर काम करने की अब क्यों आपके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनको ऐसा लग रहा है कि वहां काम करना चाहिए, जैसा कि भाकर साहब कह रहे हैं, उन्होंने आपकी पार्टी के ऊपर, आपके जो पार्टी नेता है उनके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। फिर आपको क्यों लगता है काम तो कर रही है सरकार, फिर उसके बाद आपको इतनी डर और इतनी दुष्प्रचार करने की जरूरत कहां पड़ रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं दुर्गेश जी, डर हमको कहां है, हम कहां दुष्प्रचार कर रहे हैं? ये तो मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट है। भाकर साहब तो लगातार कह रहे हैं जो आप कर रहे हो सब कुछ दुष्प्रचार है। की मीटिंग के सामने आया, मैं यही कह रहा हूं ना, हमको दुष्प्रचार करने की कहां जरूरत है? खुद इनके जो वरिष्ठ विधायक हैं घनश्याम तिवारी जी, जिस तरीके से वो सड़कों पर हैं, ज्ञानदेव आहूजा जी हैं और भी दूसरे विधायक जो कहीं ना कहीं उनके स्वर जो है सामने आते रहते हैं, इसमें कांग्रेस को या विपक्ष को कहां दुष्प्रचार करने की जरूरत है? ये तो खुद इनकी पार्टी के लोग जो हैं वो अब खुलकर सामने आने लग गए हैं। जहां तक स्वराज संकल्प यात्रा की बात है, आप देखिए कि जिस तरीके से ये जब सरकार बनी और सरकार जिस तरीके से संभागों में सरकार गई, आप देखिए संभागों में सरकार गई और वहां पर कितने ही लाखों शिकायतें उनकी मिली और आज जो वो लाखों शिकायतें जो है रद्दी की टोकरी में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। आपसे छुपा हुआ नहीं है, जब युवाओं ने रोजगार मांगा तो उनके ऊपर लाठियां बांधी गई। खुद मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि सभाओं के अंदर जो लगातार जो सुनवाई हो रही है उसके अंदर लोग कम हो रहे हैं।
लेकिन जो जनसुनवाइयां हो रही है उसमें लोग कम हो रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, तो ये कहना है कि उनकी समस्या खत्म हो रही है। जब समस्या खत्म होगी तो क्यों आएगा आदमी? फिर आपको क्यों लगता है कि काम नहीं हो रहे हैं? काम तो हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये आपका नजरिया दुर्गेश जी हो सकता है। मेरा नजरिया इससे यही है कि जनता नहीं, मेरा नजरिया नहीं है, मैं तो उनका नजरिया आप तक पहुंचा रहा हूं। ये जो सरकार है इससे हमारी जो है सुनवाई नहीं होने वाली। जिस सरकार के अंदर उनके विधायक मंत्रियों की सुनवाई नहीं होती, उनके कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, तो आम जन की क्या स्थिति होगी तो हम समझ सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि जिस तरीके से लगातार इनकी मीटिंगों के दौर चल रहे हैं और मंडल अध्यक्षों को खुश करने के लिए जो व्यवस्था करी गई है, तो सरकार तो है जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो बौखलाया हुआ है और मुख्यमंत्री की बौखलाहट स्पष्ट तौर पर हमारे सामने आ गई। आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान सड़कों पर है और किसान जो है वो सबसे बड़ी संख्या में किसी भी हमारे देश को ले लें चाहे प्रदेश को ले लें, किसान जो है वो सबसे बड़ी जो है वोटर होता है। उसकी स्थिति सबसे बड़ी दयनीय है इस प्रदेश के अंदर। हम तो पहली बार देख रहे हैं कि किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। उसके अलावा युवाओं के साथ कितना बड़ा छल हुआ, 15 लाख रोजगार देने की बात कर रही है। युवाओं को जब रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियां पड़ती है, उनको जो है लफंगे बदमाश बताया जाता है। आऊंगा भागवत साहब आपकी तरफ भी आऊंगा। जिस तरीके से अभी पूरे प्रदेश के अंदर स्थिति खराब हुई है, जो लगातार जो इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो वो स्थिति हमारे सामने पूरी तरीके से खराब है। उसके अलावा आप देखिए जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, दलितों की सुरक्षा को लेकर जो है लगातार प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर खड़ा हुआ है। इन सब का जवाब देंगे भागवत साहब, इन सब मुद्दों का जवाब देंगे भागवत साहब से। लेकिन उलवाल साहब की तरफ एक बार आना चाहूंगा। उलवाल साहब क्या लगता है आपको? जी उलवाल साहब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सीएम राजे खुद कह रही हैं कि दुष्प्रचार जो है विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस जो है दुष्प्रचार कर रही है, और कांग्रेस का कहना है कि वो तो जनहित के मुद्दे उठा रही है। जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, उनको मुद्दा बनाकर वो सामने जा रही, तो क्या लगता है आपको ये दुष्प्रचार है या ये विपक्ष का एक काम है? देखिए दुर्गेश जी, मुझको आज तक समझ में नहीं आया कि अभी मेरे मित्र बीजेपी के बोलते कि मायावती के पास पैसा कहां से आया। तो नरेंद्र मोदी हमेशा तो देके आया नहीं है। अगर पैसा उसके पास आया तो गरीबों का पैसा आया है और गरीब समस्त अपना परिवार उसको बहन मानते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यहां पर बहुत नहीं कि क्या कांग्रेस जिन मामलों को उठा रही, जिन मुद्दों को उठा रही है, इन्होंने आरोप लगाया, भूमिका मैंने उस आरोप का जवाब दिया। विपक्ष की भूमिका को निभा रही है, विपक्ष जो है उसमें आप भी शुमार हैं। आप जो जिन मुद्दों को लेकर आप लोग सामने आ रहे हैं, वो आपको लगता है कि ये एक विपक्ष की भूमिका है। लेकिन जो इन कांग्रेस और आपकी पार्टी जो मिलकर जिस तरीके की बातें को सरकार के खिलाफ बता रही है, सरकार की खिलाफत करती हुई आपकी पार्टी नजर आ रही है, वो सरकार को लगता है कि वो जो है वो दुष्प्रचार है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये विपक्ष की भूमिका है कि जो जनहित के मुद्दे उठाएं, जो सरकार जो काम कर रही है उसके अंदर कुछ गलतियां, कुछ लेकुनाज हैं, तो उसको पॉइंट आउट करके जनता के सामने ले जाना ये विपक्ष का काम है, या ये सारे दुष्प्रचार हैं? ये हम जानना चाह रहे हैं आपकी नजर में। नहीं दुर्गेश जी, आज भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो प्रचार करती है जी, और हम लोग जो काम करते हैं वो दुष्प्रचार करते हैं। तो ये आज से 65 साल पहले पार्टी थी कहां? दंगा कराने में इनका हाथ, मूर्ति तोड़ने में इनका हाथ, मस्जिद तोड़ने में इनका हाथ। ये किस मुंह से बोल रही है? अब इनके पास जब कोई चुनाव में सामान नहीं बचता है तो ये कहती है अब हिंदू और मुस्लिम। अरे भाई, इस देश से मुसलमानों को निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो बीजेपी ने कभी कहा नहीं। तो फिर ऐसी भावना मत बोले। कभी प्रधानमंत्री मोदी ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को इवन जो कि बड़े हिंदू कट्टरवादी विचारधारा के माने जाते हैं, उन्होंने भी मुसलमानों को हटाने की या देश से बाहर भेज देने की बात नहीं की है। दुर्गेश जी, इन्होंने योगी ने कहा है कि अगर आप दंगा करोगे तो बहुसंख्यक भी दंगा करेगा। ये देश के, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम है कि इस प्रकार की बात बोलना। आप देखिए सारे गलत काम करने में इन लोगों का हाथ, और ये चाहते हैं कि विपक्ष पे इसका माथे पर डाल दे। विपक्ष से विपक्ष कर रहा है तो क्या आनंद पाल को मारने के लिए हम गए थे क्या? तो ये फिर क्यों बोल, ये सिर्फ झूठ बोल के और झूठा प्रचार करके इनके पार्टी के जो नेता है ना, सर्वोपरि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी झूठ बोलने से लेकर केवल छोटे से छोटे कार्यकर्ता झूठ बोलने के लिए। राजनीतिक पद नहीं होता है, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है साहब। वो आपके और हमारे भी प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी जो है। मैंने कहा प्रधानमंत्री हमारे, मैंने कहा प्रधानमंत्री हमारे नहीं है।
हाँ, झूठ बोलने के मास्टर, मैं तो बोल रहा हूं कि ये झूठ बोलने के मास्टर है। प्लेटफॉर्म है साहब, अब इन्होंने इतना विकास कर दिया, नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आपको पड़ेगा कि वो हमारे प्रधानमंत्री। एक समझ लीजिए मेरी, मैंने कब मना किया? मैंने नहीं मना किया। मैं दुर्गेश जी बोल रहा हूं, जब राजस्थान का इतना इन्होंने विकास ही कर दिया, तब इनको डर क्या है किसी चीज से, विपक्ष से? साले विपक्ष को मार दो और जेल में भेज दो। यही इनके पास और क्या है? ये चाहते क्या विपक्ष के साथ? अगर विपक्ष गरीब के साथ जाए, गरीब किसान के साथ जाए, विपक्ष व्यापारी के साथ जाए, दुष्प्रचार नहीं, ये गलत चीज है। को आप या वो दुष्प्रचार करने की नीति और दुष्प्रचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम है, और देश में दुष्प्रचार करने में मास्टर है। साहब, आपकी बहस की सार्थकता बनाए रखे तो जी, आपकी प्रतिक्रिया जाऊंगा। मैं कहूंगा, देखिए, बहस की सार्थकता बनाए रहे तो ज्यादा उचित रहेगा। ये माध्यम है हमारी बात करने का सभी पार्टी को, तो ज्यादा उचित रहेगा। और हम थोड़ी गरिमा बनाए रखें तो मेरे को लगता है ज्यादा उचित रहेगा। अच्छा, हम गरिमा खराब कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हो? बोलना बंद कर दोगे हमारा? नहीं, लोकतंत्र में हमारा बोलना बंद नहीं होगा तो निंदा को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर विपक्ष अपनी भूमिका में है और विपक्ष अगर सरकार की अगर कोई गलत नीति है या उसके कामों का अगर निंदा करता है, तो सत्ता पक्ष को इतना बड़ा दिल रखना पड़ेगा कि वो उन सबको आत्मसात करे और उसका उपयुक्त और तथ्यों के साथ जवाब दें। भाकर साहब, बिल्कुल सर, मैं उसी बात पे आ रहा था। जहां तक मेरे कांग्रेसी मित्र ने बात की थी कि उन्होंने कहा था कांग्रेस की किसान बहुत बड़ा वोटर है, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी वर्ग को या समाज को वोटर की निगाह से नहीं देखती। यही दुर्भाग्य है राजनीति का, भारतीय राजनीति का बहुत वर्षों से, कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों को एक वोटर के नजरिए से देखा। हमने उन्हें कभी वोटर के नजरिए से नहीं देखा, हमने उसे हमेशा अपने समाज का एक हिस्सा माना। दीपक जी, आप मेरी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो किसान है वो सबसे बड़ी जनसंख्या किसान है हमारे प्रदेश के अंदर, और जब किसान दुखी है, किसान परेशान है, तो सरकार को घबराहट तो होनी है। सरकार की घबराहट इसी को सामने आ रही है कि जो प्रदेश का जो किसान है वो पूरी तरीके से सरकार से जो है किसान कांग्रेस के बंपर फसल पैदा की, उसका समर्थन मिलने नहीं मिल रहा है। फसल को आप कैसे लोग जो नुकसान कृषि सुधार में नुकसान से बात करते हैं, फिर पूछ लेते हैं पार्टी और आरएसएस के लोग स्थिति खराब हो गई है। एक बार नरेंद्र सिंह जी से फिर एक बार पूछ लेते हैं। नरेंद्र सिंह जी, शेखावत साहब, आप ही की तरफ आना चाह रहा हूँ। शेखावत साहब की बात करने वाले क्या हाल उनका खुद का कार्यकर्ता कर रहा है, उनके खुद के विधायक कर रहे हैं, उनके खुद के जो है एमएलए कर रहे हैं। भाकर साहब, एक बार नरेंद्र सिंह जी से वापस पूछ लेते हैं, एक बार नरेंद्र सिंह जी से वापस से पूछ लेते हैं कि वो किस तरीके से किसानों को देखते हैं। वो किसानों के साथ नहीं छोड़ा है, दलितों के साथ खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी है। और ऐसी स्थिति में आप कितना भी दुष्प्रचार कर लो, कितना भी आप कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करिए, जनता देख रही है, दलितों को क्या करना चाहते हो? दलितों के साथ जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे लड़ाई लड़ा रहे लोगों को। इसके अलावा इसके बाद नहीं, इसके बाद विकास का कोई मुद्दा नहीं है। अच्छे स्लोगन लेकर आप आते हैं, लेकिन आप देखिए हम मुद्दे से भटके ना, हमको ऐसी मुद्दे पर रहे, मुद्दे से हम भटके ना। नरेंद्र सिंह साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा मैं। किसानों को अगर न्याय मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही मिलेगा। शेखावत साहब, जिस बात को लेकर भाकर साहब की एक छोटी सी जो उनको एक विभेद की स्थिति नजर आ रही है, जिसका विरोध वो कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा, आप किसान, आपने कहा कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो किसानों का है, आप उसे वोटर मानते हैं या किसान एक बहुत बड़ा तबका है? मैं दुर्गेश जी यही कह रहा हूं कि जो किसान एक जो सबसे बड़ा तबका है, जब वो ही निराश हो चुका है और आत्महत्या कर रहा है, तो आप बताइए सरकार की उल्टी गिनती तो चालू हो गई, जब भी तो मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट सामने आ रही है। तो आप ये देखिए, जिस सरकार के अंदर वोटर आप नहीं मानते, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही, एमएलए की सुनवाई नहीं होती है, मंत्रियों की सुनवाई नहीं होती है, किसानों की सुनवाई कहां होने वाली है? आप ये देखिए, घिसी पिटी नहीं,
और सबसे बड़ी बात यह है दुर्गेश जी, चलिए मुद्दे पे समय बहुत कम रह गया हमारे पास, समय बहुत कम रह गया। भागवत साहब की एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने दुष्प्रचार करने में महारत हासिल है। दुष्प्रचार इतना किया है। शेखावत साहब आपकी बात की ही प्रतिक्रिया में लेना चाह रहा हूँ भाकर साहब से। दोनों भाकर साहब को भी देखिए समय बहुत कम है। भाकर साहब, शेखावत साहब का मानना है कि वो एक बड़ा तबका है, वो वोटर नहीं है। कांग्रेस जो मानती है किसानों को एक तबके के तौर पर मानती है, वोटर नहीं है, वो वहां दुरुस्त करना चाह रहे हैं उस बात को। क्यों? क्योंकि उनकी सुनवाई वहां पर नहीं हो रही है। जी, और आपकी प्रतिक्रिया, समय बहुत कम रह गया है। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कह लूं। जी जी, हाँ, मैं ये कहने वाला था, देखो कांग्रेस ने हमेशा दलितों, गरीबों, किसानों और ये जो भी वैसा वाला तबका था, उनको हमेशा इन्होंने निचोड़ा है, उनको हमेशा यूज में लिया है। ये जाति आप जो है, आप जो है जनता जवाब देती है। अगर उनका टूल बनाया गया है, वोटर समझा गया है, वोट बैंक अगर समझा गया है भाकर साहब, तो जनता जवाब दे देगी। दुष्प्रचार करते हैं, आप दुष्प्रचार का आरोप लगा रहे हैं। ये तो तय कीजिए, अगर आपने काम किया है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन काम के नाम पर आपने स्लोगन दिए, आपने काम की योजनाएं बनाई है, वो योजनाएं जो है फायदा कर रही है और जो है आम जनता को मिल नहीं पा रहा है। जिस दिन ये समाज सजग हो जाएगा, समाज सजग हो चुका है, जाएगी समाज सजग हो चुका है और आपकी गिनती शुरू हो चुकी है। बात हो गई, और वही घबराहट जो है मुख्यमंत्री जी के भाषण में साफ साफ सुनाई दे रही है कि वो विपक्ष से डर रही है। विपक्ष से डरने की जरूरत नहीं है। आम जन के साथ जो आपने अन्याय किया है, उनके साथ जो आपने जनता सब देख रही है और जनता जो है वो इसका जवाब जो है अपने वोट से देगी और इसको सारी राजनीतिक पार्टियां बहुत बखूबी समझती है। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल राजनीति में देखने को मिल रही है, वहां पर स्थिति यही है कि अगर सत्ता में है तो सत्ता का मद छोड़ना होगा, सत्ता में अगर हम हैं तो विपक्ष की बात को भी समझना पड़ेगा। और क्योंकि जनता जनार्दन सबसे बड़ी लोकतंत्र में अगर कोई इकाई है तो वही है और इस चीज को समझना पड़ेगा। जनता की वाजिब मांगों को, वाजिब उसकी जो समस्या उसको समाधान करने का जिम्मा अगर किसी का है तो वो सरकार का है। और सरकार अगर ये सब चीजें नहीं करेगी तो विपक्ष इसको मुद्दे बनाएगा। तो सरकार को यह भी देखना होगा, जो सत्ता पक्ष में बैठा है दल, उसको यह भी देखना पड़ेगा कि अगर इस तरीके की स्थितियां हैं तो उसको आत्मसात करे, उन समस्याओं का निराकरण करे, क्योंकि जनता सब देख रही है और जनता जो है अपना फैसला 5 साल में एक बार जरूर देती है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस बात को बखूबी जानती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जनता को समय नहीं लगता उसे उखाड़ फेंक देने का। इस डिबेट में आप लोग सब हमारे साथ शरीक हुए। कांग्रेस से नगेंद्र सिंह शेखावत साहब और भाजपा से डॉक्टर दीपक भाकर साहब और बसपा से विष्णु कुलवा साहब, आप सभी का इस डिबेट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल खास खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। महकमों की उठापटक और सियासी दावपेचों की हकीकत से हम कराएंगे आपको हर वक्त और हरदम रूबरू। कैसे साकार होगा स्मार्ट सिटी का सपना? फिर एक शाही शादी रही चर्चाओं में। राजनीति की बिसात तक बिकते हैं आरोप प्रत्यारोप के मोहरे। हम दिखाते हैं समाज को आईना। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मशक्कत, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी सरकार। बिहार से एक नए सत्याग्रह का आगाज तो कर दिया है। दरगाह में छाई है रौनक। चंबल पर भी बढ़ रहा है पर्यावरण प्रदूषण का खतरा। दिल्ली में तमाम राजनीतिक दलों की दलीलों से आती है छलावे की बू, तब हम बनते हैं जन जन की आवाज। खबर का सच जो आप जानना चाहते हैं। जन टीवी, जन जन की आवाज।